जाएंगे मुझसे और अपने अपने नोट्स पूरे पूरे के। सर तुम्हारे पास एक भी चैप्टर के नोट्स नहीं है ना बेटा? बेटा शुभम, आपके पास भी एक भी चैप्टर के नोट्स नहीं है? ठीक है, एक काम करना बेटा, कोचिंग सेंटर का पता है किस जगह है हमारा? हम्म पता है तो कल सब आज आके सबसे पहले एक काम करना, कॉन्टैक्ट नंबर आप सभी लोगों के पास मेरे हैं, आके मुझसे अपने चैप्टर्स के सभी सभी नोट्स ले जाइएगा। कॉपी कल को 2 चैप्टर के नोट्स आपको और मिलेंगे। जो बच्चे कल मेरे पास लेने आएंगे उनको पूरी पूरी बुक के नोट्स मिल जाएंगे, जो आज लेने आएंगे उनको 3 चैप्टर के मिलेंगे, बाकी के 2 चैप्टर के कल मिल जाएंगे। समझ में आती है बात? क्या मैं स्टार्ट करूँ क्लास को? चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि अदरवाइज़ हमारी टाइम निकल जाता है, बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए तो अब बात करें टूल्स फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। कल मैंने सबकी बातें में चर्चा भी कर लिया था कि टूल्स कौन कौन से होते हैं। देखिए, हमारे इस चैप्टर का मेन मोटिव जो है ना, टूल्स पढ़ना है तो मेन मोटिव से, एक तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़ना है और दूसरा बेटा कॉमन साइज पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा जी? कंपैरेटिव पढ़ना है और दूसरा बेटा कॉमन साइज पढ़ना है। मैनेजमेंट क्या बोलता है तुम्हारे सामने पूरी की पूरी थ्योरी है। देखो, कल मैंने आपको बताया कि सिंपल फॉर्मेट से फॉर्मेट होता क्या है, किस तरह से वो फॉर्मेट वर्क करता है। मेरी बात समझ में आती है बेटा? हमारा फॉर्मेट किस तरह से वर्क करता है। बट आज हम किसकी बात करेंगे बेटा? बेसिकली हम आज पढ़ेंगे इनका मीनिंग क्या होता है और ये प्रैक्टिकली किस तरह से दिखते हैं। तो देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है क्या? इट इज़ अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कंपोनेंट एंड एलिमेंट और आइटम ऑफ बैलेंस शीट एंड अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर अ 2 और मोर ईयर्स। मीन्स बेटा, मैंने बात की थी, आप कंपोनेंट पर्टिकुलर आइटम पे आके बात कर रहे हैं, आप पर्टिकुलर ईयर का ना वर्टिकल एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, जिसमें आप एक आइटम को एक पर्टिकुलर बेस से लेके चलते हैं। बेस यहाँ पे भी होगा, बट यहाँ एक कंपोनेंट के 2 साल के डेटा की बात की जाती है। क्या मेरी बात क्लियर है आप सभी को? इज इट क्लियर और नॉट? दोबारा से रिपीट कर देता हूँ बेटा। सिंपल, मेरे पास एक आइटम होगा, ठीक है? जैसे सपोज करो मैं बोलता हूँ शेयर कैपिटल। मेरे पास इसका 2 साल का डेटा है, एक प्रीवियस ईयर का और एक बेटा करंट ईयर का। इसकी 10 लाख रुपए, इसकी 15 लाख रुपए फिगर है, ठीक है? और बेटा ये 10 लाख रुपए जो अमाउंट में फिगर होती है, इनको एब्सोल्यूट फिगर बोलते हैं। ये बात मैंने कल भी आपको बता दी थी, बता दी नहीं थी? बता दी थी बेटा। हम क्या करते हैं, इनका चेंज निकालते हैं, इनका चेंज निकालते हैं। मीन्स प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में कितना इम्पैक्ट पड़ा, तो हम करते हैं करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, चाहे वो इंक्रीजिंग आए चाहे वो बेटा आपका डिक्रीजिंग हो। इस बात से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा जी? हाँ जी बच्चों। अब वो जो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, ठीक, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा बेटा, उसमें हमको अगर इंक्रीज है तो ऐड कर देंगे और डिक्रीज होगा तो बेटा नेगेटिव के अंदर डाल दिया जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? अब जैसे कि 15 में से 10 जाएंगे तो बेटा 5 लाख निकल के आएगा, नहीं आएगा शुभम? मेरी बात क्लियर है बेटा? चलिए, तो 5 लाख रुपए जो निकल के आया है वो मेरा पॉजिटिव फिगर है। क्या बेटा? पॉजिटिव एब्सोल्यूट चेंज। अब हम क्या करते हैं, इसको परसेंटाइल में निकालते हैं, परसेंटाइल एब्सोल्यूट चेंज। तो इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, आपको एक तो एब्सोल्यूट चेंज को किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटाइल में कन्वर्ट करना है। और हमेशा इसे कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ बेस चाहिए होगा। क्या चाहिएगा? बेस ईयर अमाउंट चाहिए होगी। तो उस पर्टिकुलर आइटम के जो प्रीवियस ईयर की अमाउंट होगी बेटा, वही आपके लिए बेस होगा। क्या मेरी बात समझ में आती है बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों? तो अब 5 लाख डिवाइड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू बेटा 50% आंसर निकल के आ जाएगा। कितना बेटा? 50% आंसर निकल के आ जाएगा। हमने यही पढ़ा था। चलिए, अब इसको थियोरेटिकली भी देख लेते हैं, थियोरेटिकली भी किस तरह से डील होता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आती है बेटा जी? बात आती है बात इंट्रा फर्म कंपैरिजन। अब मैं जब इंट्रा फर्म कंपैरिजन की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बेटा जी? इंट्रा फर्म कंपैरिजन की बात करता हूँ, ठीक है? तो व्हेन कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स ऑफ फर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर फाइनेंस ईयर इज प्रिपेयर्ड। मीन्स कहने का मतलब ये है, 2 चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है बेटा। यहाँ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट खत्म होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट का, मगर दिमाग में 2 चीज़ आती है। क्या आती है भाई? कि कंपैरिजन हम कर किस कर रहे हैं? अपनी फर्म के अंदर ही करेंगे, आउटसाइड जाके भी कंपैरिजन करेंगे?
समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। अपनी फर्म का ही कंपैरिजन किया प्रीवियस ईयर से, वो तो ठीक है, समझ में आता है कि हम अपनी फर्म का कंपैरिजन कर रहे हैं, बट लिटरली हमको एक सिचुएशन में और गड़बड़ हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा जी कि हमारा जो कंपैरिजन है, क्या हम वो आउटसाइड जाके नहीं कर सकते? क्या हम वो आउटसाइड जाके नहीं कर सकते? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो भाई। यहाँ पे ही एक कंसेप्ट बन गया, क्या बेटा? इंटर फर्म कंपैरिजन और बेटा इंट्रा फर्म कंपैरिजन। क्या मेरी बात समझ में आती है आप सभी को? कंसेप्ट बन गया इंट्रा फर्म कंपैरिजन और बेटा इंटर फर्म कंपैरिजन, ठीक है। अब स्पर्श, इंटर फर्म का मतलब क्या है बेटा? विद इन द फर्म, विद इन द फर्म, फर्म के अंदर ही आप कंपैरिजन कर रहे हो, मेरी बात क्लियर है। बट जैसे ही बेटा आप यहां पे जाओगे इंट्रा पे, बिटवीन टू और मोर फर्म, ठीक है बेटा। अब जरूरी नहीं है कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट में ही होगा वो, या कॉमन साइज में ही होगा, नहीं भाई। हम इंटर फर्म कंपैरिजन और इंट्रा फर्म कंपैरिजन हम किसी भी टाइप के मेथड के अंदर यूज कर सकते हैं, चाहे हम कॉमन साइज बना रहे हो, चाहे फिर बेटा हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना रहे हो। क्या मेरी बात क्लियर है आप सभी को? इज इट क्लियर और नॉट? हाँ जी बच्चों, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं बेटा। एक मिनट, मेरी चेयर अभी ठीक है, मैं परफेक्शन के साथ बैठ पा रहा हूँ, ठीक। हाँ जी, अब इसके बाद आगे क्या बोलता है? वो बोलता है कंपैरेटिव, व्हेन कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ फर्म्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर ईयर इज प्रिपेयर्ड। बेटा नाम लिखा मैंने इंट्रा, क्या लिखा बेटा? इंट्रा। इंटर बोला विद इन द फर्म ना बेटा, तो 2 और मोर ईयर की बात यहाँ पे निकल के आ जाएगी, यानी आप 2 या 2 साल से ज़्यादा का आप बेटा स्टेटमेंट बना रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? मीन्स बेटा हमने जो न्यूमेरिकल यहाँ पे देखा अंश, ये वाला जो न्यूमेरिकल था, ठीक है, आपने एक तो प्रीवियस ईयर लिया और एक करंट ईयर लिया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था बेटा आपका इंट्रा फर्म कंपैरिजन, ठीक है। ये आपके इंट्रा फर्म कंपैरिजन का एग्जाम्पल है। क्या मेरी बात समझ में आती है बच्चों? क्लियर है मेरी बात अच्छे से? अब बात करता हूँ मैं इंटर फर्म कंपैरिजन, ठीक है। इंटर फर्म कंपैरिजन आपके सिलेबस में बेसिकली इसका आज तक क्वेश्चन तो नहीं आया है, ठीक है। फिर भी मेरा समझाने का मोटिव बनता, आपकी बुक में एक सिंगल न्यूमेरिकल नहीं है इसका, तो फिर भी हम कोशिश करेंगे इसको समझने की कि किससे काम चलता है, किस तरह से काम कर पा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? हाँ जी, चलिए अब एक काम करते, कंसेप्ट की तरफ आते, थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या बोलता है कंपैरिजन के बारे में? इंटर फर्म की बात करो, जहाँ पे आप 2 फर्म के बीच का कंपैरिजन कर रहे हैं। व्हेन कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ फर्म्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विथ दैट ऑफ अनदर फर्म, दैट ऑफ अनदर फर्म, मैंने कहा बिटवीन द 2 और मोर फर्म्स की बात मैंने की थी यहाँ पे। जब आप 2 या 2 से ज़्यादा फर्म की बात करते हैं तो बेटा इसके अंदर हम इंटर फर्म कंपैरिजन के अंदर आ जाते हैं। क्या मेरी बात सभी को क्लियर है बच्चों? नामों के धनी हमारे स्पर्श क्लियर है आपको? आज हमारे गोपाल जी नहीं है भाई, उनका थोड़ा सा रीज़न थोड़ा सा ना बहुत ही अजीब हो गया। अजीब इन द सेंस बच्चे घर में एक बहुत मिस हैपनिंग हो गई है, वो बच्चा इसलिए ज्वाइन नहीं है आज। वैसे ज्वाइन है या नहीं है? ज्वाइन एक बार देखना, ज्वाइन नहीं है। हाँ नहीं ज्वाइन नहीं है बेटा, वो ज्वाइन नहीं है आज 2 बच्चे ज्वाइन नहीं है हमारे। चलो मैं एक बार बात करता हूँ आज करिश्मा से ही बात करते हैं, वो लड़की अच्छी। अच्छा यश गोपाल है, अरे अरे भाई थैंक यू यार भाई, ठीक है बेटा, अच्छी बात है। मेरे को लगा बच्चा नहीं है, थोड़ा सा कुछ नहीं बता दूंगा बाद में, ठीक है। चलो बेटा आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे चलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ इंटर फर्म कंपैरिजन, हमने ऊपर पढ़ लिया, ठीक है। इट कंपेयर द वैल्यू ऑफ वन पीरियड विद दोज ऑफ अनदर पीरियड फॉर द सेम फर्म। यहाँ पे एक ही सेम फर्म की बात हो रही है। यश गोपाल, आपको मेरी बात बेटा जी समझ में आ रही है? यश गोपाल, बेटा यश गोपाल, ये पूरा टॉपिक जो मैंने कल कराया था बेटा, मैं इसको पूरा का पूरा फटाक से रिपीट कर रहा हूँ, जिससे कि जिसकी कल छूटी थी क्लास उसको भी समझ में आ जाए, ठीक है। वो बुलंदशहर वाले बच्चे भी आज नहीं है, रीज़न है उनको तो पार्टनरशिप में बैठना है, यानी 1 तारीख को जो नया बैच चलेगा उसमें बैठेंगे, ठीक है। और विद द
इंडस्ट्री डेट और विद द बजट। मीन्स बेटा सिंपल सी बात है, आप लोग क्या करते हो, मीन्स आपने कहा व्हेन कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ फर्म्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद दैट ऑफ अनदर फर्म, आप दूसरी फर्म का बना रहे हो, और विद इंडस्ट्रियल डेटा और विद द बजट। मतलब कि सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप इंटरनल प्रोसेस पे बात करो, जब आप बात कर रहे हो किसकी, अपने इंटर फर्म कंपेरिजन, इंट्रा फर्म कंपेरिजन की। पर जैसे ही आप जाते हो इंटर फर्म कंपेरिजन पे, मीन्स बेटा हमारे पास 10 मिनट लेफ्ट रह गए हैं, ठीक है, 10 मिनट की हमारी क्लास रह रही है, इतने में तुम्हारा काम हो जाएगा, कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे आज। रेज हैंड, भाई मैंने क्यों रेज हैंड किया है ये तो बताओ, ये रेज हैंड कहाँ से हो गया मेरा, मैंने तो कुछ कोई रेज हैंड नहीं किया। चैट सेक्शन, मैंने तो कोई रेज हैंड नहीं किया भाई, चलिए कोई दिक्कत नहीं। बट जैसे ही मैं बात करता हूँ इंटर फर्म कंपैरिजन की, तो बेटा इसके अंदर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, दो फर्म के बीच का कंपैरिजन करते हैं और उसको बेटा इंडस्ट्रियल लेवल तक भी लेके जा सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि 2 और मोर फर्म्स, ज़रूरी नहीं दो से ज़्यादा ईयर का, 2 से ज़्यादा फर्म का भी डेटा हम इसके अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। शुभम, केसर, स्पर्श, वरुण मोहर, क्लियर है बेटा मेरी बात, चलिए स्पर्श क्लियर है बेटा मेरी बात, अंश, अंशिका, चलिए इट इज ऑल्सो नोन एज द बेटा इंटरफर्म कंपैरिजन। बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफर्म कंपैरिजन का नाम दे दिया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन द इंटरफर्म कंपैरिजन और इंट्राफर्म कंपैरिजन में, ठीक है। अब देखो हमने कॉमन साइज का मतलब समझ लिया कि कॉमन साइज का मतलब क्या होता है, कॉमन साइज का सिंपल मतलब, सॉरी कंपैरेटिव का मतलब समझ लिया है क्या होता है। हम लोग अपने एब्सोल्यूट डेटा को चेंज निकालते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं बेटा हम किसके अंदर, बेटा आपके परसेंटाइल एब्सोल्यूट चेंज में। मीन्स 2 साल का डेटा निकालते हैं, एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में या फिर फुल फॉर्म में रखते हैं, उनका एब्सोल्यूट चेंज निकालते हैं कि प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में कितना चेंज आया, और उसको परसेंटाइल में कन्वर्ट करते हैं। बट कॉमन साइज का मतलब बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्या होता है बेटा, कॉमन साइज क्या बोलता है, इट इज ऑल्सो नोन एज अ कॉम्पोनेंट परसेंटेज स्टेटमेंट। याद रखना ये 1 नंबर का MCQ बनेगा, 110% यहाँ से 1 नंबर का MCQ आ सकता है। बताता हूँ क्यों आ सकता है बेटा, ये जो आपको लाइन मिली है ना बेटा, मैंने ये NCERT से उठाई है, और ये क्वेश्चन NCERT का बिल्कुल एग्जैक्ट टिकटो क्वेश्चन है जो मैंने आपके सामने रख दिया। आपके नोट्स ऐसे नहीं बने कि मैंने एक सिंपल TS ग्रेवाल उठाया बना दिया, ये एक चैप्टर का निचोड़ है जो मैंने बिल्कुल क्रक्स निकाल के आपके सामने पुट अप कर दिया है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर। क्या मेरी बात समझ में आती है बच्चों? स्नेहा, आंसर भी बच्चे, चलिए इट इज़ अ टूल फॉर स्टडिंग द की चेंजेस। पूरी बात समझना, ये टूल है किसके लिए, की चेंजेस को देखने के लिए, एंड ट्रेंड इन फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेशनल रिजल्ट ऑफ अ कंपनी। ट्रेंड सिंपल मैंने कहा या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, ट्रेंड आपका कैसा भी हो सकता है, तो ट्रेंड से घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे कहा ट्रेंड एनालिसिस आपके टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है, बट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? हाँ जी भैया, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चल सकते हैं बेटा, ठीक है। अब इसमें आगे क्या होगा, आगे बोलता है बेटा कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ वर्टिकल एनालिसिस। ये बात तो हम पहले से जानते हैं, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था कि वर्टिकल एनालिसिस का पार्ट होता है बेटा। अब कुछ बच्चे पूछेंगे व्हाट इज द वर्टिकल एनालिसिस। अंशिका आप ध्यान देंगे बेटा, एक होता है एक ऐसे, एक होता है एक ऐसे। अगर आप ऐसे कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये है बेटा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ठीक है। अगर आप ऐसे कंपेयर कर रहे हैं यानी बेटा इस फॉर्म में, तो बेटा ये है आपका वर्टिकल एनालिसिस। बेटा शुभम मेरी बात क्लियर है आपको? शुभम, चलिए मेरी एप्पल पेंसिल की बैटरी भी जा चुकी है बच्चों, चलो कोई नहीं, 5% तो इतना है कि अभी अगले 25 मिनट पढ़ा देगा। ठीक है, मेरी बात क्लियर है बच्चों, आपको समझ में आती है? क्या बोलता है, ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन विच अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल आइटम ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस आर रिटर्न, जिसके अंदर आप लोग लिखते हो, ठीक है।
These amounts are further converted into the percentage to a common base. To a common base. अब कॉमन बेस हमने जो कंपैरेटिव पढ़ा उसमें बेटा कॉमन बेस ओनली क्या है, आपका बैलेंस शीट हो चाहे आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो, दोनों में से कुछ भी हो बेटा, उसके लिए कॉमन बेस क्या होता है, प्रीवियस ईयर आइटम अमाउंट, जिस पर्टिकुलर आइटम का आप निकाल रहे होते हैं। बट जब आप बात करते हो कॉमन साइज़ के अंदर आके, ये तो कंपैरेटिव में था, जब बात करते हो किसके अंदर बेटा, कॉमन साइज़ के अंदर आकर के, तो बेटा जब आप कॉमन साइज़ की बात करते हो तो कॉमन साइज़ में वो चेंज हो जाता है। आपका जो कॉमन बेस होगा बेटा बैलेंस शीट के लिए आपका टोटल ऑफ बैलेंस शीट होगा, ठीक है, टोटल ऑफ बैलेंस शीट होगा, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए बेटा आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा। क्या? हाँ बेटा इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लो एकदम से 2 मिनट के बाद। अभी 2 मिनट 3 सेकंड है, 2 मिनट पे तो भाई मैं बहुत सारी बातें बता दूंगा आपको, ठीक है, उसमें तो हम सीधे न्यूमेरिकल की तरफ लेंगे, ठीक है बेटा। मतलब कि बैलेंस शीट पे हैं अभी हम, सुन तो ले मेरे बच्चे, बैलेंस शीट पे है बेटा, टोटल ऑफ बैलेंस शीट लेके चलेंगे यहाँ पे कॉमन। अंशिका मेरी बात एक एक क्लियर है ना बेटा जी? चले बेटा, अगर मैं बात करूं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की, तो आपको यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेके चलना पड़ेगा, जो कि आपको 100% मानना पड़ेगा। शुभम मेरी बात क्लियर है बेटा? चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो हमारा ये वाला पेज था, द परसेंटेज सो कन्वर्टेड कैन बी कंपेयर्ड विद द कोरोस्पॉन्डिंग परसेंटेज। उसी आइटम का मतलब कि जैसे मेरे पास शेयर कैपिटल, क्या बेटा, शेयर कैपिटल है, ठीक है, ये बेटा ये 10 लाख की थी और ये 15 लाख की थी, कितनी की थी बेटा, और इसका टोटल ऑफ बैलेंस शीट बेटा 50 लाख है, इसका बेटा 60 लाख है। बात समझना, जब मैं कॉमन साइज बनाता हूँ ना बेटा, कॉमन साइज बनाता हूँ बेटा, एक मेरी बात आप सभी को यहाँ तक क्लियर है बेटा? अंशिका प्रेजेंट करो बेटा। बेटा सिंगर को ना 10 मिनट के बाद ही देखेंगे, पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। चलो इसे देखेंगे अभी, कौन है टोनी कक्कर का भैया? नहीं भाई कोई आवाज़ नहीं, कोई बिल्कुल फालतू की बकवास करेगा मैं ग्रुप से बाहर फेंक दूंगा इमीडिएट। और तो आपको पता है लास्ट टाइम आपको क्लास में एंट्री मिल भी गई थी, इस बार एंट्री भी नहीं दूंगा, सुन लीजिए मेरी बात। इसलिए शांति से बैठे, पहले कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद जाते जाते अरे आपकी आवाज़ भी सुनेंगे, टोनी कक्कर का गाना भी सुनेंगे, ठीक है, दर्शन रावल जी बने, इनकी बात भी सुनेंगे, बट पहले थोड़ा सा ना देख लेते हैं। बेटा यहाँ 10 लाख है और यहाँ 15 लाख है, ठीक है। मैंने कहा आपने साफ साफ ऊपर अभी पढ़ा, ये जो था आपका पेज बेटा, आपने कहा इनको सीधा आप कन्वर्ट करते हो बेटा परसेंटाइल में। बेटा कोई किसी भी चीज़ का बेटा क्या मेरा मोबाइल कनेक्ट है क्या दूसरा वाला? बेटा सभी के सभी लोग कनेक्टेड हो गए ना? हाँ जी चलो बेटा अभी आपने पढ़ा यहाँ सब कुछ बेटा आप लोग कन्वर्ट करते हो। बेटा कोई गाना वाना मत बजा देना बेटा, क्लास से बाहर फेंक दूंगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल बीच में बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है बेटा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले तो सभी के सभी अपने माइक ऑफ कर ले। इन विच द अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल आइटम ऑफ बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आर रिटर्न। ये हमने अच्छे से पढ़ लिया कि बैलेंस शीट हमारे पास होती है, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है बेटा जी, हम उसके अंदर अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर लेंगे। बट इनको हमें आगे क्या करना, इनको कन्वर्ट करना परसेंटाइल में विद अ कॉमन बेस। मैंने कहा जब आप बैलेंस शीट लेके चलेंगे तो टोटल ऑफ बैलेंस शीट को आपको कॉमन बेस लेना है, और जब आप लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होंगे तो वहाँ पे आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेटा कॉमन बेस लेके चलना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल बनाया बेटा, शेयर कैपिटल किसके अंदर आता है बेटा? अंशिका शेयर कैपिटल आता कहाँ है बच्चे? बैलेंस शीट में है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा आंसर करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अंशिका आंसर मी, अंशिका आंसर मी बेटा। चलो भैया ये लड़की आंसर नहीं देगी। स्नेहा बेटा क्या आंसर होगा, बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस? चलिए
बैलेंस शीट होगा। मीन्स अभी हमने पढ़ा बैलेंस शीट में किसको टोटल लेके चलना पड़ेगा बेस बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम सॉरी बैलेंस शीट का टोटल का। अब बेटा यह प्रीवियस ईयर का कन्वर्ट करोगे, करंट ईयर को परसेंटाइल में कन्वर्ट करोगे। और बेटा फॉर्मेट क्या होता है देख लीजिए पहले आप, आपके पास ये फॉर्मेट है, ठीक है। मैंने कहा फिर से फॉर किसके लिए, बोथ है बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या मेरी बात समझ में आती है बच्चा, क्लियर है मेरी बात सभी को? हाँ जी, चले इसके बाद आगे चलते हैं। बेटा यहाँ पे पर्टिकुलर लिखा, नोट्स लिखे हैं, अमाउंट लिखा बेटा प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, 3, 4, 5 और 6। बेटा आपको साफ साफ दिख रहा होगा परसेंटेज ऑफ डैश। बेटा प्रीवियस ईयर और करंट ईयर बेटा अलग अलग लिखे हुए नहीं लिखे हुए हैं। यहाँ पे जब हम लोग कंपैरेटिव की बात कर रहे थे बेटा यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज लिखा हुआ था। क्या शुभम ऐसा था नहीं था, गोपाल ऐसा था या नहीं था बेटा जी? क्या तो बेटा मेरी आवाज़ ठीक से नहीं जा रही है अब बच्चों को? बेटा मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, तो भाई प्लीज़ यश गोपाल आंसर मी बेटा। यश गोपाल बेटा आंसर मी। यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज आता है ना, वो कंपैरेटिव की बात करते हैं, बट कॉमन साइज में एब्सोल्यूट चेंज नहीं आएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे लिखते हैं परसेंटाइल ऑफ। अगर आप बैलेंस शीट की बात करते हो तो टोटल असेट्स या फिर बेटा इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखते हो अगर आप बैलेंस शीट में हो। बट यदि आप किसकी बात करते हो बेटा, किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस की, तो बेटा परसेंटाइल ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख दिया जाएगा। बेटा मेरी बात क्लियर है बेटा अंशिका? अभी तो मेरी बात समझ में आती है ना बेटा जी? चलिए बहुत अच्छे। ये किसी बच्चे ने, मैं भी तो कहूँ कि भाई ये फ़ोटो कहाँ से आ रहा है, मेरा किसी ने फ़ोटो ही छाप दिया। बहुत बढ़िया, ये जो भी मीमर है ना भाई मुझसे पिटेगा। चलो जी बढ़िया, आगे हम लोग चल सकते हैं। चले जी, हमारा अगला क्या काम है, हमें समझना है कि हम वहाँ पे करना क्या है। हमारे सामने हमारा न्यूमेरिकल प्रेजेंट है, ये रहा बेटा। हमने कहा हम लोग बैलेंस शीट में हैं, हमारे पास टोटल ऑफ बैलेंस शीट भी है, इक्विटी एंड लायबिलिटी ले लें या फिर बेटा आप टोटल असेट ले लें। तो मेरे पास ये इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड है बेटा, जिसमें मैंने शेयर कैपिटल, तो मैंने उसका टोटल है 50 लाख एंड 60 लाख। बेटा दोनों अपने पर्टिकुलर ईयर के लिए बेस होंगे, जो कि 100% एंड 100% होगा। बट हम लोग यहाँ पे परसेंटाइल का साइड बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने ऊपर, आप एक बार मेरे फॉर्मेट में देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है क्या, परसेंटाइल ऑफ टोटल एसेट या इक्विटी एंड लायबिलिटी या फिर बेटा प्रॉफिट लॉस केस में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो परसेंटाइल का साइन बेटा ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, तो हम परसेंटाइल का साइन नहीं लगाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? इस सिंपल 100 छोड़ेंगे। अब हमें करना क्या होगा बेटा, फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है, ठीक है, फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है बेटा। आपको क्या बोला, सिंपल परसेंटाइल में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, किसी के लिए भी निकाल लें। प्रीवियस ईयर लाइक आपको अमाउंट चाहिए, अमाउंट ऑफ आइटम डिवाइडेड बाय जो आपका टोटल ऑफ बैलेंस शीट है पर्टिकुलर ईयर के लिए। लाइक आपके पास 10 लाख है, तो 10 लाख अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, 10 लाख डिवाइड बाय 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, बेटा 5 आ गया। डिवाइड करूँगा बेटा कितने से, 5 से, तो बेटा 20% आ गया, नहीं आ गया, तो यहाँ सिंपल 20 पुट कर देंगे। स्नेहा मेरी बात क्लियर है बेटा जी? चलिए बेटा, ये कौन बच्चा रेज कर रहा है हैंड? हाँ जी पूछिए, क्या दिक्कत है? यस भैया, यस भैया, यस भैया। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है सर आपकी। बेटा अभी अंशिका मेरी आवाज़ क्लियर है? जस्ट 2 मिनट पहले आपने मैसेज किया था, मेरा दिमाग बोर्ड पे था। हाँ बेटा, जिसने भी हाथ रेस किया प्लीज़ बता दो, तुम मेरा फ़ोटो तो चिपका चुके हो इसके ऊपर। अब बता भी दो कौन हो भैया आप,
ठीक है, क्या दिक्कत है? मैसेज का कमेंट लिस्ट खुली पड़ी है भैया, चैट सेक्शन में बता दो दिक्कत क्या है। अंशिका मेरी आवाज़ अभी क्लियर है बेटा जी आपको? अंशिका, चलिए बेटा अभी समझ में आया। अब यही काम आपको बेटा अपने करंट ईयर पे अप्लाई करना पड़ेगा। 15 लैक्स डिवाइड बाय, इसके लिए इसका जो बेस होगा ना बेटा वो 60 लाख होगा। क्या होगा बेटा? 60 लाख होगा। 60 लाख को यहाँ रखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 100 से। क्या मेरी बात समझ में आती है बच्चों? जैसे ही मैं 60 लाख को 15 से डिवाइड, 15 को डिवाइड करूँगा, 60 4 आया और बेटा ये कन्वर्ट होगा 25%। मीन्स अब ये जो आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल है लास्ट तक, चाहे आप शेयर कैपिटल की बात करें, नॉन करंट लायबिलिटी की बात करें, फिर बेटा करंट लायबिलिटी की बात करें, इन सबका टोटल होकर के बेटा वो किसके इक्विवेलेंट आना चाहिए? 100 के इक्विवेलेंट आना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आती है बच्चों? ग्रेट, हमारा काम हो गया भाई। ठीक है, ऐसे बेटा इसका टोटल होके बेटा 100 के इक्विवेलेंट आना चाहिए। बेटा मेरी बात क्लियर है? शुभम, शुभम, चलिए ग्रेट बेटा जी। अंशिका क्लियर है बेटा? बेटा यश गोपाल मेरी बात क्लियर है? यश गोपाल आंसर मी बेटा, इज इट क्लियर और नॉट? ये बच्चा पता नहीं किस दुनिया में, मेरे को समझ नहीं आ रहा आज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा, हमारा काम आगे का बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आगे। तो कुछ इस तरह से हमारा हो जाएगा। अब हम अपने थियोरेटिकल कंसेप्ट को ख़त्म कर लेते हैं। बेसिकली आज जितना मुझे न्यूमेरिकल पोर्शन सिखाना था मैं सिखा चुका हूँ। ठीक, अब देखिए क्या बोलता है इन कॉमन सेंस स्टेटमेंट। बेटा एक कॉलर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है। इस बात पहले तो एग्जाम पैटर्न में चेंज है, आप एक बात समझ ले, आपके एग्जाम पैटर्न में चेंज है तो इस बार डेफिनेशन मत छोड़ना बेटा, डेफिनेशन पक्का आ सकती है। मेरी बात क्लियर है बच्चों? चलो, कॉमन सेंस स्टेटमेंट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज ऑफ सम बेस रादर देन रुपी। बेटा ये एब्सोल्यूट चेंज, रुपी का मतलब सिंपल यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज से है। ये एब्सोल्यूट चेंज पे काम ही नहीं करता भाई, किस पे काम करता है? परसेंटाइल पे काम करता है। किस पे काम करता है बेटा? परसेंटाइल पे काम करता है। इसलिए कॉलर ने डेफिनेशन दी, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन दी। क्या एक स्टेटमेंट है जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एक्सप्रेस करता है, किस में बेटा? परसेंटाइल में रादर देन अमाउंट। अदरवाइज अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से जितनी भी चीज़ें होती हैं बेटा सबको ना मॉनेटरी टर्म में वैल्यू करते हैं, बट कॉमन से स्टेटमेंट एक ऐसा स्पेसिफिक स्टेटमेंट है जो कि परसेंटाइल पे होता है। बट परसेंटाइल में भी तब कब आ सकता है? जब आपके पास जो आपकी स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस है उसका एब्सोल्यूट फिगर हो। अगर वो ही नहीं होगा तो ये भी पॉसिबल नहीं है। मीन्स आप मॉनेटरी वैल्यू को तो कहीं ना कहीं बेटा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, आपको उसका तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? हाँ जी बच्चों, क्लियर है मेरी बात? हाँ, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। क्या बोलता है? कॉमन सेंस में भी प्रिपेयर्ड फॉर इंटरफर्म कंपैरिजन और बेटा इंटरफर्म कंपैरिजन। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप किसी के लिए बना ले उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप विद इन फर्म अगर उसका इवैल्यूएशन करना चाह रहे हैं तो बेटा वो इंट्रा हो गया। आप दूसरी फर्म के साथ अदर फैक्टर पर देखना चाहते हैं तो बेटा वो इंटरफर्म कंपेरिजन हो गया। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? ग्रेट। अब हम इसके आगे की बात करते हैं बेटा। इसके आगे की क्या बात करते हैं? मतलब कि हमारा सारा काम हो चुका है। ठीक, अब बोलता है कॉमन सेंस स्टेटमेंट में भी प्रिपेयर्ड फॉर बैलेंस शीट एज वेल एज द बेटा इनकम स्टेटमेंट। हमको पता भैया, इतना दिमाग मत चलाओ हमारा, हम पढ़ पढ़ के पक चुके हैं इस बात को। बेटा यहाँ पे आपका मैंने इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया। ये बेटा आपका होमवर्क है। जिसके पास नोट्स नहीं है बेटा मेरे से नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अंशिका को भी ग्रुप में डाल दो अगर इनको आगे कंटिन्यू करना है तो बेटा जी। ठीक है बेटा, अगर आपको मेरा कंसेप्ट समझ में आता है अंशिका तो बेटा अपने आपको अनडाउटली बिलीव करके अपने को ग्रुप में ऐड करा लीजिए। ठीक है बेटा जी, ये आपका फॉर्मेट हो गया, ये ऑब्जेक्टिव हो गए बेटा। इनको होमवर्क में डाल देता हूँ, वही बात घिसी पिटी दोबारा से ये रिपीट करेगा दोनों के लिए। और यहाँ पे आके बेसिकली अब आपके न्यूमेरिकल्स चालू हो जाते हैं और यहाँ पे हमारा कंसेप्ट ख़त्म हो जाता है। बेटा हमारे जो कंसेप्चुअल नॉलेज है मोस्टली ख़त्म हो गई। एक कंसेप्ट बचता है, बस ओनली वन कंसेप्ट। कॉमन साइज स्टेटमेंट में हाउ टू प्रिपेयर
कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा इसकी बात हम लोग ना न्यूमेरिकल के साथ कर लेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? हाँ जी बच्चों, क्लियर है मेरी बात? चलिए बेटा जी, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं बेटा, और हम कल मिलते हैं। ठीक है बच्चों, बाय बाय। और हाँ, जिसको क्लास में कंटिन्यू कर, ठीक है बेटा, नोट्स लेने आ जाना अपने नालायक को, बाय तो करके जा रहे हो वरना कल कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है बेटा, किसी भी टाइम आ जाओ कल, अगर आपको पूरे पाँचों के पाँचों चैप्टर के चाहिए। अगर 3 चैप्टर के बेटा 3 चैप्टर के मेरे पास आज रेडी है, क्योंकि कैश फ्लो में चेंजेस हुए हैं, मुझे उसका अमेंडमेंट डालना है, वो आज रात को डलेगा, अकाउंटिंग रेशियो का और कैश फ्लो का। कल सारे के सारे रेडी होकर 5 के 5 चैप्टर के ले जाना। समझ में आती है बात मेरी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों? बेटा बस अब चलते हैं, बाय बाय, भागो बच्चों। ठीक है, मैं इसको स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ। चलो।